Hello everyone, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. This is Treasure of Nature, a book of environment study of class first. My name is Jyoti and today I am going to teach you lesson 14 in this book. बच्चों ये क्लास फर्स्ट की इन्वायरमेंट स्टडीज़ मतलब पर्यावरण अध्ययन की एक बुक है जिसका नाम ट्रेजर ऑफ नेचर है और आज हम इस बुक में लेसन 14 की रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग के साथ हम करेंगे बुक पार्ट और क्वेश्चन आंसर भी। तो आप अपने पास अपनी नोटबुक, पेंसिल और बुक भी लेकर के बैठें ताकि आप क्वेश्चन आंसर को नोटबुक में और बुक पार्ट को बुक में फिल कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन को। ये कंटेंट लिस्ट है और हम अभी तक इसमें लेसन 13 तक की रीडिंग कर चुके हैं। आज हम लेसन 14 जो कि 6th यूनिट में आता है जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। आज हम इस यूनिट का लेसन 14 पढ़ने वाले हैं। मतलब यूनिट में तो फर्स्ट लेसन है, वैसे बुक का ये लेसन 14 है जिसका नाम है गुड ग्रीन प्लांट्स। लेट्स सी, दिस इज द चैप्टर 14 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ग्रीन प्लांट्स। आज हम इसमें हरे पौधों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट गेटिंग लेट लेट्स बिगिन द लेसन। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन को पढ़ने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं। लेट्स सी, टाइप्स ऑफ प्लांट। हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट और पौधे जो होते हैं उनके कौन कौन से पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स प्रोडक्ट्स और पौधों से मिलने वाली जो चीज़ें होती हैं, प्रोडक्ट होते हैं उनके, वो क्या क्या होते हैं, ये सभी आज के हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सेल्फ सर्वे देख लेते हैं क्या दिया है। व्हाट डू प्लांट्स नीड टू ग्रो। पौधों को ग्रो करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। सर्कल योर आंसर। आपको अपना आंसर सर्कल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आवर प्लैनेट अर्थ इज़ अ होम ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स। हमारा जो प्लैनेट है, ग्रह है अर्थ, वो बहुत सारे प्रकार के पौधों का एक घर है। मतलब हमारे प्लैनेट पर, अर्थ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के पौधे पाए जाते हैं। इफ़ वी लुक अराउंड वी सी मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। अगर हम अपने चारों तरफ देखें, आसपास देखें, तो हम अलग अलग बहुत सारे तरह तरह के पौधों को अपने आसपास देखते हैं। सम प्लांट्स आर बिग, सम आर स्मॉल, सम आर बुशी, सम आर थॉर्नी, सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल। उनमें से कुछ प्लांट्स तो बहुत बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बुशी होते हैं, झाड़ी सी होती हैं, कुछ कांटेदार होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। प्लांट्स हर जगह उग सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट। प्लांट के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले दिया है ट्री। ट्री क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। बिग एंड टॉल plants with thick and strong stem are called trees. Big and tall plants with thick and strong stem are called trees. ऐसे बड़े पौधे जो लंबे भी हों, बड़े भी हों और जिनका जो तना है वो मोटा और स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे पौधों को ट्रीज कहा जाता है। मतलब लंबे, बड़े और जिनका तना बहुत ज़्यादा मोटा होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है, तो ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है, ट्रीज कहा जाता है, पेड़ कहा जाता है। दे हैव अ हार्ड ब्राउन एंड थिक स्टेम कॉल्ड द ट्रंक। उनमें बहुत हार्ड ब्राउन कलर का मोटा सा स्टेम होता है जिसको ट्रंक कहा जाता है। ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स। और जो पेड़ होते हैं वो काफ़ी साल तक जीवित रह सकते हैं। ये हो गया है थोड़ा सा उल्टा, अब हम इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं। लेट्स मूव टू द पॉइंट। पेज हमारा सीधा हो गया है। देखिए, पपाया ट्री है, मैंगो ट्री है, बनियन ट्री है। देखिए,
ट्रीज़ क्या होता है बता देती हूँ। हमने पढ़ा था बड़ा सा आम के पेड़ को हम लेते हैं, मैंगो ट्री को ले लेते हैं, तो ये देखा होगा आपने, ये काफ़ी लंबा होता है, बड़ा होता है, और इसका जो ये वाला पार्ट होता है इसको स्टेम कहा जाता है। जहाँ पर अभी कर्सर मूव कर रहा है तो ये आपने देखा होगा, ये काफ़ी मोटा होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना, जल्दी से ये टूटता नहीं है। तो इसी वजह से, क्योंकि स्टेम इनका मजबूत होता है जिसको ट्रंक कहा जाता है, इसलिए ये काफ़ी टाइम तक जीवित रह सकते हैं। चलिए अब श्रब्स के बारे में बात करते हैं। श्रब्स क्या होते हैं, पढ़ते हैं। श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्रीज। श्रब्स जो होते हैं वो पेड़ से छोटे होते हैं। दे हैव थिन ब्राउन एंड वुडी स्टेम बट दे डू नॉट ग्रो एज टॉल एज द ट्री। देखिए ये दे हैव थिन ब्राउन एंड वुडी स्टेम। इनका जो स्टेम होता है वो पतला होता है, ब्राउन कलर का होता है और वुडी होता है, लकड़ी का होता है। लकड़ी का तो उसमें भी होता है, वुडी स्टेम होता है, बट दे डू नॉट ग्रो एज टॉल एज द ट्री। लेकिन ये पेड़ की तरह लंबे नहीं होते हैं, जितना पेड़ लंबा हो जाता है उतने लंबे ये नहीं होते हैं। श्रब्स लिव ओनली फॉर अ फ्यू ईयर्स। श्रब्स जो होते हैं वो कुछ सालों तक ही जीवित रहते हैं, ज़्यादा लंबे समय तक ये जीवित नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्जाम्पल हमारे सामने दिए हुए हैं, जैसे रोज़ है, जैस्मीन है, या फिर हिबिस्कस का है। तो ये कुछ श्रब्स के एग्जाम्पल हैं। श्रब्स को हिंदी में झाड़ी कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं हर्ब्स की। प्लांट्स, हर्ब्स मीन्स होता है जड़ी बूटी, दवाइयाँ वगैरह, जड़ी बूटी। इसका मीन्स हर्ब्स मीन्स जड़ी बूटियाँ ही होता है। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। प्लांट्स विच आर वेरी स्मॉल, ग्रीन एंड सॉफ्ट आर कॉल्ड हर्ब्स। वो प्लांट्स जो बहुत छोटे होते हैं, हरे होते हैं और बहुत सॉफ्ट से होते हैं, उनको हर्ब्स कहा जाता है। दे हैव वीक स्टेम। ऐसे जो हर्ब पौधे होते हैं उनके जो स्टेम होता है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, वीक होता है। दे लिव फॉर फ्यू मंथ्स ओनली। और इस तरीके के जो पौधे होते हैं वो केवल कुछ महीनों तक ही जीवित रहते हैं, जैसे मैरीगोल्ड है, मिंट है, या फिर कोरिएंडर है। ये कुछ हर्ब्स के एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ेंगे क्लाइंबर्स के बारे में। क्लाइंबर्स क्या होते हैं, लेट्स सी। प्लांट्स विच आर वेरी वीक एंड कैनॉट स्टैंड ऑन देयर ओन आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। ऐसे पौधे जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और वो खुद से अपने आप नहीं स्टैंड कर सकते हैं, नहीं खड़े हो सकते हैं, ऐसे पौधों को क्लाइंबर्स कहा जाता है। दे क्लाइंब ऑन अदर प्लांट्स वो सपोर्ट। ऐसे जो पौधे होते हैं वो सपोर्ट के लिए किसी दूसरे प्लांट पर चढ़ते हैं। देखिए जैसे मनी प्लांट की बेल है, तो इसे अगर ऊपर चलाना है या चढ़ना है तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ सपोर्ट लगानी पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्रीपर्स की तरफ। क्रीपर्स क्या होते हैं, प्लांट्स विच आर सो वीक दैट दे क्रीप अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। ऐसे पौधे जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, जो ग्राउंड होता है ज़मीन पर ही रेंगते रहते हैं, मतलब नीचे ही नीचे फैलते रहते हैं, ऐसे पौधों को क्रीपर्स कहा जाता है। जैसे पंपकिन है, वाटरमेलन है, या फिर बिटर गार्ड है। ये आपने देखा होगा कि ये ज़मीन के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं, फैलती रहती है इनकी जो बेल होती है। तो ऐसे पौधों को क्रीपर्स कहा जाता है। चलिए ये थे, हमने कुछ टाइप पढ़े थे प्लांट्स के। अब हम बात करते हैं पार्ट के बारे में बात करते हैं। काइंड हम पढ़ चुके हैं, अब पार्ट के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। लेट्स सी। अ प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स। एक पौधा जो होता है उसके कई पार्ट होते हैं। कौन कौन से? फ्रूट, फ्लावर्स, लीफ, स्टेम एंड रूट आर मेजर पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्रूट, फ्लावर, लीफ, स्टेम और जो रूट होती है, रूट क्या होती है? जड़ होती है। ये कुछ मेजर पार्ट होते हैं प्लांट के। चलिए जानते हैं इनके बारे में। रूट्स लाई अंडर द ग्राउंड। रूट्स स्टोर फूड फॉर द प्लांट। रूट जो होती है वो ज़मीन के अंदर होती है और ये
पौधे के लिए खाना इकट्ठा करती है, जड़। स्टेम होल्ड अप द लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ द प्लांट। जो स्टेम होता है वो पत्तियां और फ्लावर्स को, मतलब जो पौधा होता है उसके ऊपर जो पत्तियां लगती हैं और फ्लावर्स फूल वगैरह लगते हैं उनको होल्ड अप करता है, संभाल करके रखता है। प्लांट्स हैव ब्रांचेस ऑन देयर स्टेम। प्लांट्स के ऊपर, प्लांट्स हैव ब्रांचेस ऑन देयर स्टेम। प्लांट्स का जो स्टेम होता है, जो तना होता है, उस पर शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं। चलिए पढ़ते हैं। ब्रांचेस बियर लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ब्रांचेस के ऊपर पत्तियां होती हैं, फूल होती हैं और फ्रूट्स लगते हैं। द लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। और जो पत्तियां होती हैं पौधे की, वो भोजन बनाती हैं पौधे के लिए। ये हमने पढ़े हैं अभी प्लांट्स के पार्ट। अब हम पढ़ते हैं प्लांट्स के प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें पौधों से मिलती हैं। वी गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स। हम पौधों से कई सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं। वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स। हम पौधों से फल प्राप्त करते हैं। दे आर फ्लैशी एंड जूसी। और जो फ्रूट्स होते हैं वो फ्लैशी और जूसी होते हैं। दे आर ईटन रो। और उनको कच्चा खाया जाता है। डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स आर ईटन एज वेजिटेबल्स। और पौधे के कुछ अलग अलग पार्ट होते हैं जिन्हें हम सब्जियों की तरह खाते हैं। वी गेट स्पाइसेस, ऑयल एंड बेवरेजेस लाइक टी एंड कॉफ़ी फ्रॉम प्लांट्स। इसके अलावा हम मसाले, तेल या फिर कुछ पेय पदार्थ जैसे बेवरेजेस वगैरह होते हैं, चाय है, कॉफ़ी है, इस तरीके की चीज़ें हम पौधों से प्राप्त करते हैं। वी गेट फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट फ्रॉम प्लांट। और इसके अलावा हम फाइबर, जूट वगैरह भी पौधों से प्राप्त करते हैं। वी गेट पेपर, गम, वुड एंड मेडिसिन फ्रॉम प्लांट। हम पौधों से पेपर, गम, वुड, मेडिसिन वगैरह प्राप्त करते हैं। वी ऑल्सो गेट सीरियल्स एंड पल्सेस। इसके अलावा हम अनाज और दालें भी पौधों से प्राप्त करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड फूड ग्रेन्स। और इनको हम फूड ग्रेन भी कहते हैं। चलिए बात करते हैं, अब आगे चैप्टर की बात करते हैं, एक्सरसाइज की बात करते हैं। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। लेट्स सी। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही ऑप्शन को चूज़ करना है। आ डैश लिव्स ओनली फॉर अ फ्यू ईयर्स। इनमें से कौन सा ऐसा है, ऐसा कौन सा पौधा है जो कुछ सालों तक जीवित रहता है। ट्री, शब्स, हर्ब्स। जो शब्स होता है वो कुछ सालों तक जीवित रहता है, तो यहाँ पर हमारा शब्द सही हो जाएगा। मैरीगोल्ड इज़ अ। मैरीगोल्ड क्या है? ट्री है, शब्द है, हर्ब है। तो मैरीगोल्ड क्या है? हर्ब है। प्लांट्स विच आर सो वीक दैट दे क्रीप अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड। ऐसे पौधे जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और ग्राउंड के आसपास ही क्रीप करते रहते हैं, मतलब रेंगते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, ट्रीज। क्रीपर्स कहा जाता है। बात करते हैं ट्रू फॉल्स की। स्टेटमेंट दी गई हैं, जो सही है उसके लिए टी लिखना है, जो फॉल्स है उसके लिए एफ लिखना है। शब्स आर स्मॉलर देन हब्स। जो शब्स होते हैं वो हब से छोटे होते हैं, तो ये फॉल्स है। वी गेट फाइबर लाइक जूट एंड कॉटन फ्रॉम प्लांट। हम पौधों से फाइबर जैसे कि जूट, कॉटन पौधों से प्राप्त करते हैं, सही है। सम प्लांट्स आर बिग वाइल सम आर स्मॉल। कुछ पौधे छोटे होते हैं, कुछ पौधे बड़े होते हैं, ये भी सही है। अलग अलग टाइप के पौधे होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स दिया गया है, इसका यूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। नंबर 1, प्लांट्स ग्रो ऑलमोस्ट एवरीवेयर। पौधे लगभग हर जगह ग्रो करते हैं। फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी। फ्रूट्स जो होते हैं वो फ्लैशी एंड जूसी होते हैं। रूट्स लाई अंडर द ग्राउंड। रूट जो होती है वो ज़मीन के अंदर होती है। प्लांट्स हैव ब्रांचेज ऑन इट्स स्टेम। और जो पौधा होता है उसके स्टेम पर ब्रांचेज होती हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। व्हाट इज़ अ ट्री? गिव 2 एग्जाम्पल। आपको ट्री बताना है क्या होता है और इसके 2 एग्जाम्पल भी लिखने हैं। लेट्स सी। ट्रीज आर बिग एंड टॉल प्लांट्स विद स्ट्रॉन्ग स्टेम। ट्रीज क्या होते हैं? बड़े और लंबे होते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग स्टेम होता है। ठीक है। पेड़ कैसे होते हैं? बड़े होते हैं
और लंबे होते हैं और उनमें उनका जो स्टेम होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे कि नीम या फिर मैंगो ट्री है। इसके आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं यहाँ पर। वाई डू क्लाइंबर्स नीड अ सपोर्ट टू क्लाइंब? क्लाइंबर्स को चढ़ने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत क्यों होती है? बिकॉज दे आर वेरी वीक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, इसलिए उनको चढ़ने के लिए एक कुछ ना कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। नेम द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के अलग अलग पार्ट आपको लिखने हैं, जैसे रूट है, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट एंड लीव्स एक्सेट्रा। इसके अलावा आप इसमें और भी लिख सकते हैं, फ्लावर, फ्रूट वगैरह तो लिख दिए, ग्रेन लिख सकते हैं आप। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसमें बढ़ा भी सकते हैं। दैट इज जो मैंने लिखे हैं वो काफ़ी हैं अपने आप में, आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। थिंक बियॉन्ड द आंसर, थिंक बियॉन्ड एन आंसर। वाई वी शुड नॉट कट ट्री। आपको आंसर करना है कि हमें पेड़ को क्यों नहीं काटना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। लाइफ स्किल, एक एक्टिविटी दी गई है, इसको देख लेते हैं। पिकअप फॉलन लीव्स ऑफ 5 डिफरेंट प्लांट्स एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। देखिए आपको क्या करना है, 5 अलग अलग तरह के पौधों की पत्तियां लेनी है और उनको अपनी स्क्रैप बुक में पेस्ट करना है। इफ़ यू कैन फाइंड द नेम ऑफ द प्लांट देन राइट दैम बिलो द लीव्स। और अगर आपको उनके नाम भी पता है तो आप उन पत्तियों के नीचे उन पौधों के या प्लांट के नाम भी लिख सकते हैं। लाइफ स्किल, प्लांट आ sapling of your every birthday. Water these plants regularly and proper care of them. क्या पढ़ा हमने? प्लांट आ सैपलिंग ऑन योर एवरी बर्थडे। आपको अपने बर्थडे पर एक पौधा लगाना है, हर बर्थडे पर एक पौधा लगाना है। वाटर दीज प्लांट्स रेगुलरली, और उन पौधों को आपको लगातार पानी देना है। एंड टेक प्रॉपर केयर ऑफ देम, और उनकी देखभाल भी करनी है। तो ये था आज का लेसन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।